ओम श्री गुरुदेव नमः। चिंतामणि गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगत माता की जय हो, माँ शारदा की जय हो। ऐसा कहा जाता है कि लोभ के वजह से ही पाप का जन्म हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि पाप के बाप का नाम लोभ है। अब लोभ की अंतिम सीमा देखिए। ये भी कहते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही फल पाएंगे, और कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे दिन तैसी। ये तीन बातों को हमने आपको बताया। इस सब विचार में भक्ति सबसे बड़ी। भक्ति के दो लड़के जिनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य कहे तो जाते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य को जब हम भक्ति ग्रहण करते हैं, भक्ति को अंदर प्रवेश, भक्ति महारानी माँ भक्ति प्रवेश करती हैं, तब हमारे ज्ञान का उज्जवल हो जाता है। शास्त्र में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे दिन तैसी। उसी तरह एक मैं आपको उपाय बता दूं। किसी के घर में कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार चल रहा है, तो उसके उपाय के मैं बारे में आपको बताऊंगा कि आप उस चीज को ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको लोभ के एक मतलब कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। उसी तरह एक स्वामी के पास एक व्यापारी आता है, पर वो कहता है कि प्रभु मैं भगवान से, गुरुजी मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, भगवान को भक्ति में लीन रहता हूँ, पर मैं अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ, भगवान को सब देना चाहता हूँ, पर पैसा न खर्चा हो, पैसा नहीं है हमारे पास। तो गुरुजी उपाय बताते हैं कि ध्यान करो और ध्यान में सब कुछ पहना दो। तो उसी तरह व्यापारी जो व्यक्ति रहता है वो ध्यान करता है और सोने के आसन पे बैठाता है, भगवान बैठते हैं। फिर रेशम की गद्दी लगाता है, उस पे भगवान को बैठाता है। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जब वो विचार मन में भाव आता है कि भगवान को रेशम का वस्त्र पहना है, तो रेशम का वस्त्र पहनाता है, सोने का मुकुट सपने में, ध्यान में, अंदर में सब पहनाता रहता है। फिर भगवान के मन में, उसके मन में ये भाव आता है कि मैं भगवान के लिए खीर बनाऊं, भगवान के लिए खीर बनाऊं। खीर के लिए मन में ही दूध पकाता है, और मन में दूध पकाने के बाद थोड़ा सा मेवा डालता है मन में, और मन में ही चीनी डालना प्रारंभ करता है। जब चीनी डालना प्रारंभ करता है तब एक चम्मच डालता है, फिर सोचता है कि एक चम्मच बचा लूं। उसी समय स्वयं नारायण प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम मन में कर रहे हो, अब तुम लोभ मत सोचो। उसके बाद उसका ज्ञान खुलता है और उस मन की भावना से वो परमात्मा का दर्शन पाता है। तो जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। हम अपने मन में ही परमात्मा का वास करें। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप मन में ही आप सत्यता को ले आएंगे, सत्य बोलना शुरू करेंगे, और जब सत्य बोलना शुरू करेंगे तो सरलता अपने आप आएगी, और जब सरलता अपने आप आएगी तो परमात्मा को मिलना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं आपको जो बताया एक उपाय कि हमारे घर में बहुत दिनों से कोई बीमार व्यक्ति है, उसके इलाज के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उस दौरान पे आप अपने घर में उस व्यक्ति के नाम से मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ शुरू करिए, और 41 डे मतलब 41 दिन तक लगातार उसके नाम से कराइए। वो व्यक्ति 100% है कि वो सही रास्ता और शारीरिक कष्ट उसकी
दूर हो जाएगी। महादेव, राम राम, जय माता दी।